बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। कोरोना वायरस कहां तक पहुंचा पाकिस्तान के अंदर, आज दोबारा से इजलास हुआ एनसीसी का, वज़ीर-ए-आज़म ने उसके बाद ब्रीफिंग दी। इन शॉर्ट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का यह कहना है कि कोरोना वायरस कहीं नहीं जा रहा, हलाकतें भी बढ़ेंगी, लेकिन मुल्क के अंदर ऐसे हालात नहीं हैं कि लॉकडाउन उस तरह हो सके जिस तरह दूसरे ममालिक में किया गया। यानी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज ये भी कहा कि जिस तरह का लॉकडाउन वो चाहते थे उस तरह का लॉकडाउन नहीं किया गया सूबों के अंदर, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद सूबे बाख्तियार हैं, लिहाजा सूबों ने वही किया जो वो करना चाहते थे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यह भी कहा कि सिवाय कुछ नेगेटिव लिस्ट के अंदर जो शोबे हैं उसके अलावा तमाम शोबों को खोलेंगे, स्मार्ट लॉकडाउन जारी रहेगा, यहाँ तक कि सियाहत को भी खोलेंगे क्योंकि लिमिटेड सीजन होता है, लोगों का रोजगार उससे वाबस्ता होता है। सवाल ये है कि एक तरफ केसेस के अंदर इजाफा हो रहा है और अलार्मिंग हद तक हो रहा है। अगर हुकूमत पाकिस्तान के फिगर्स देखे जाए तो 72,460 केसेस हैं जो अब तक कंफर्म है और हलाकतें तकरीबन 1543 हैं। ये हुकूमत का डेटा है जो हमारे सामने है। और एक्टिव केसेस जो हैं वो 44,834 हैं। रिकवर्ड पेशेंट्स तकरीबन 26,000 के करीब हैं। लेकिन सबसे अलार्मिंग बात जो आज ही के दिन सामने आई वो पंजाब हुकूमत को दी गई, यानी पंजाब हुकूमत को, यानी पंजाब के चीफ मिनिस्टर को दी गई एक समरी थी जो कि उनकी अपनी हुकूमत के अंदर से डिपार्टमेंट की तरफ से हेल्थ सेक्रेटरी की जानिब से कैप्टन रिटायर्ड उस्मान साहब की जानिब से दी गई, जिसमें लाहौर के हवाले से ख़ास तौर पर ऐसा अलार्मिंग डाटा सामने आया है जिसमें ये इंदिया दिया गया है कि शायद लाहौर के अंदर एक हॉट बेड है इस पेंडेमिक का और यहाँ पर जो अफेक्टेड केसेस हैं या जो लोग हैं उनकी तादाद या मरीजों की तादाद 6 लाख से भी ऊपर जा सकती है। ऐसी सूरत हाल के अंदर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, जो कि बाद नज़र में हम ये समझते हैं कि वो मजबूर है क्योंकि इकनॉमिकली वो समझते हैं कि मुल्क की या हुकूमत मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि वो लोगों को कैश हैंड आउट देती रहे, ना ही मुल्क की मईशत इसकी मुतहम्मिल हो सकती है। वहाँ पर ऐसी समरी आना ये बहुत अहम है। हुकूमत का मौक़िफ़ क्या रहा है इस पर, यह हम सब के सामने है। अभी कुछ देर पहले मैं सुन रहा था कि जो पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर है वो फरमा रही थी कि जियो न्यूज़ बात कर रही थी कि जी हम तो लॉकडाउन करना चाहते थे लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया। अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की अगर गुफ्तगू आप सुने तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहे, वो खुद अपनी बात कर रहे हैं कि नहीं, मैं जैसा लॉकडाउन चाहता था वैसा लॉकडाउन सूबों ने नहीं किया, लिहाजा फिर लोगों को मुआशी मुश्किलात हुई। हुकूमत क्या कर रही है इस पे हवाले से इस पर भी बात करेंगे। और ये कि मियां नवाज शरीफ साहब की एक तस्वीर वायरल हुई, बहुत से बयानात उसके ऊपर आए, ट्विटर के ऊपर एक जंग छिड़ गई। आज वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने अटैच किया है ये तस्वीर मियां नवाज शरीफ साहब की, जो कि आपने भी देखी, टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखाई गई, ट्विटर के ऊपर भी वायरल थी। इस खत के अंदर उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को लिखा है कि मियां नवाज शरीफ साहब के जो टेस्ट कंडक्ट किए गए थे जिसके नतीजे वो मुल्क से बाहर गए, अदालतों को भी फर्निश किए गए, उनकी तहकीकात करवाई जाए कि कोई लगता है ये है फवाद चौधरी साहब को कि उसमें कुछ हेर फेर हुई है और मियां नवाज शरीफ साहब को सेफ पैसेज दिया गया है। बहुत हैरानगी की बात है इसलिए क्योंकि इससे बहुत से अहम सवालात हुकूमत के वज़रा के हवाले से, यहाँ तक कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ऑब्जर्वेशन के हवाले से भी उठते हैं, उस पर भी बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ मैं करवा देता हूँ। जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब फॉर्मर गवर्नर है सिंध के, इस वक्त टेलीफोन लाइन पे कुछ में हमारे साथ मौजूद होंगे। जनाब हुमायूं अख्तर खान साहब मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे साथ मौजूद हैं वाया स्काइप। और जनाब इरशाद भट्टी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप उनको रिपोर्ट कार्ड में देखते हैं, जंग अखबार के अंदर उनके कॉलम्स भी पढ़ते हैं। भट्टी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अगर हुमायूं साहब आपसे बात का आगाज़ करूं, अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज ये कह दिया कि एहतियात करें, ये कोरोना कहीं जाने वाला नहीं है, हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो इसी तरह लोगों को पैसे देती रहे जिस तरह हुकूमत ने फाइनेंशियल पैकेज एक दिया है गरीब लोगों को। सवाल ये हो रहा है कि क्या हुकूमत का काम फिर यही है कि वो सिर्फ SOPs बनाए, इसी के लिए रह गई है हुकूमत और इवेंचुअली लोगों को बस इसी बात पर छोड़ दे कि भाई ठीक है आपने खुद ही एहतियात करनी है तो करनी है, हमारे पे ना रहिएगा, हम इससे ज़्यादा आपके लिए और कुछ नहीं कर सकते। मुनीब देखें, ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन है दुनिया में ये वायरस, और इसकी कोई ब्लू बुक या कोई रूल्स वगैरह किसी मुल्क में भी एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन आई थिंक कि पाकिस्तान में जो भी हुकूमती इदारे हैं और जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजेंसीज हैं, हमने NCC बनाई, NCOC बनाई, इन इदारों में
तमाम हुकूमतें जिस पार्टी की भी हों उनकी शमूलियत है और फैसले आपस में मिलजुल के होते हैं। वो और बात है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं जिनकी हुकूमतें हैं वो शाम को टीवी पे कोई और बात कर रही होती हैं, लेकिन सुबह के टाइम एनसीसी एनसीओसी में एक फैसले होते हैं। अब देखिए, मैं ये बात आपको कहना चाहूंगा कि एक डेवलपिंग मुल्क के लिए जैसा पाकिस्तान है, चीपेस्ट तरीका ये होता है कि आप एक लॉकडाउन करें और वायरस को खत्म करने की कोशिश करें। ये चीपेस्ट तरीका होता है। लेकिन पाकिस्तान में हमारे अपने मिजाज हैं। कभी सूबे किसी और रास्ते पे चल रहे होते हैं। पीएम ने कहा कि आज उन्होंने फरमाया कि ये इससे लॉकडाउन से वायरस खत्म नहीं होता, सिर्फ आप उसकी जो अफजाइश है या उसकी जो ग्रोथ है उसको रोक सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। वज़ीर आज़म का तो बड़ा कंसिडर्ड ओपिनियन है इसके ऊपर। वो कहते हैं कोई हल नहीं है लॉकडाउन। मैं जरा थोड़ी सी बैकग्राउंड दे दूं कि जब हमारा लॉकडाउन आया और बहस तो बड़ी चली, लेकिन मेरा ख्याल वो काफी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी बंद थी, इंडस्ट्री भी बंद थी, सिर्फ एसेंशियल अशिया की खरीदो फरोख्त जारी थी। तो उस वक्त हमने देखा कि मेरी इतला ये है, मेरी रूरल एरियाज में काफ़ी इंडस्ट्री है, मेरी इतला ये कि रूरल एरियाज में सोशल डिस्टेंसिंग नामी और ये लॉकडाउन नामी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी। भट्टी साहब प्रोग्राम से पहले फरमा रहे थे, इनकी भी कोई सर्वे इन्होंने किया था, ये मैं मालूम करना चाहूँगा क्या इन्होंने पता चलाया। लेकिन उसको देखते हुए और ये चीज देखते हुए कि पाकिस्तान में जो ग्रोथ है इस वायरस की वो नहीं है अल्लाह के मेहरबानी से जो बाकी दुनिया, और ना ही फर्टिलिटीज वो हैं। अब उसमें एनेक्डोटल एविडेंस है, कोई प्रूफ नहीं है। शायद हम में मलेरिया की इम्यूनिटी थी या टीबी की इम्यूनिटी थी या हर्ड इम्यूनिटी थी, बट सर म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ वायरस था। लेकिन इसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन। बट सर विद ड्यू रिस्पेक्ट जो एनालिसिस है सर जो डाटा एनालिसिस है, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर 2 मिनट दें अगर मैं बात मुकम्मल सर मैं आपको आपकी आसानी के लिए कुछ अर्ज करना चाहता हूं, आप उसके ऊपर कमेंट कर दें, आसान हो जाएगा। सर जब से लॉकडाउन लिफ्ट किया यानी स्मार्ट लॉकडाउन पे गए, उसके बाद से आप डेटा देख लीजिए, फिर आपने ईद के ऊपर लॉकडाउन को मजीद उससे पहले नरम कर दिया, उसके बाद डेटा देख लीजिए, तो ये तो मैनीफोल्ड्स इंक्रीज हुए हैं नंबर ऑफ केसेस, मोर्टेलिटी भी बढ़ी है, सब कुछ बढ़ा है। अब आप देखेंगे कि जहां हमारा और जहां हम समझें कि केसेस जो हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता कि फ्यूचर में किसी स्टेज पे लॉकडाउन हमें सख्त करना पड़ जाए। जैसे आज रिपोर्ट आई है पंजाब हेल्थ सेक्रेटरी की, उसमें मुझे नहीं पता गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी, लेकिन जब स्मार्ट लॉकडाउन लगा था तो आपको मालूम है कि ये कहा गया था गवर्नमेंट ने, सर ये 15 दिन पहले की समरी है, हम बड़ी सख्ती से इसका जायजा लेते रहेंगे और जहां हमने जरूरत महसूस की वहां लॉकडाउन को टाइट किया जाए। ठीक है, ओके, होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट। जुबैर साहब सर फरमाइएगा, प्राइम मिनिस्टर की मुतअद्दिद दफा उन्होंने एड्रेस किया है, व्हाट्स योर टेक सर? आपको लगता है कि वाकई इतनी हार्ड प्रेस्ड है हुकूमत कि उसके पास गुंजाइश नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, और वो ये सवाल वैलिड शायद उठाते हैं कि भाई लॉकडाउन आप कहते हैं, ये तो प्राइम मिनिस्टर ने तो खास तौर पे उसको शायद क्लास बेस्ड कर दिया है कि जो अमीर आदमी जो डिफेंस में बैठा है 5 कनाल के घर में, 2 कनाल घर में, वो तो शायद लॉकडाउन को अप्रिशिएट करता है, लेकिन वो आदमी जो अफेक्ट होता है, जिसकी रोजी रुकती है, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा ख्याल है मुनीब, एक तो ये लॉकडाउन नो लॉकडाउन और इससे बियॉन्ड मेरा ख्याल है बहस जानी चाहिए, वो है लीडरशिप इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो खिताबात करते हैं और आज भी उन्होंने कहा कि मैं जैसा चाहता था, तो असल क्राइसिस ये है और जो परेशानी की का बायस है कि उस्मान बुज़दार जो हैं वो इमरान खान की बात नहीं सुनते हैं, महमूद खान जो हैं वो इमरान खान की बात नहीं, वो चाहते कुछ और थे, इमरान खान साहब, और पूरी पावरफुल जिसमें मिलिट्री हिरार्की भी शामिल है, जिसमें सिविलियन हिरार्की भी शामिल है, बड़े बड़े मिनिस्टर शामिल हैं, वो उस्मान बुज़दार को नहीं कन्विंस कर सके कि किस किस्म का लॉकडाउन करना चाहिए। ये बिल्कुल यही है ना, बिल्कुल दिस इज व्हाट द प्राइम मिनिस्टर हैज सेड। इतने बड़े बड़े फोरम्स हैं कि हम तो समझेंगे कि एक मेजर जाएगा और उस्मान बुज़दार शायद डर जाएंगे, जहां वो बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर को नहीं अपनी बात मान रहे, वो जनरल्स की नहीं बात मान रहे, वो असद उमर की नहीं बात मान रहे, वो अपनी मनमानी करते रहे हैं पिछले 3 महीने तक।
और जिसके सीरियस डेविस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं प्राइम मिनिस्टर के बकौल के जी पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता था उस किस्म की चीजें जो की गई पाकिस्तान में, और जिसके बहुत बुरे असरात जो मईशत के हवाले से और पाकिस्तान के जो 21 करोड़ अवाम ने सफर किया और सफर करते रहेंगे। अब महमूद खान इतने स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर हैं, हमें तो नहीं पता था, हम तो समझते थे कि वो डमी किस्म के हैं और जो भी उनको कहा जाएगा, एंड देन दैट आल्सो इंक्लूड्स द बलोचिस्तान गवर्नमेंट जिसमें कोalition पार्टनर हैं और मेजर पार्टनर हैं, जिनके बगैर हुकूमत 2 मिनट में गिर जाए पीटीआई की सपोर्ट के बगैर। तो असल इशू तो यहाँ ये है कि प्राइम मिनिस्टर किससे गिला शिकवा करते हैं, मुझे तो नहीं समझ आती किससे गिला शिकवा। या तो वो ये कहें कि ऑपोजिशन सड़कों पर आ गई और उन्होंने गन पॉइंट पर हमारे से लॉकडाउन करवा दी, किससे शिकवा कर रहे हैं? बट आपके ये लीडरशिप क्वालिटी का मसला है जुबैर साहब, या वाकई कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हैं कि इकोनॉमिकली हमारी हालत ऐसी नहीं है कि नो बट दैट देखे ना, ही हैड टू कम गुड, चाहे इटालियन प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे जो भी हो, बड़े क्लियर कट एक होता है आप ओन करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे उसके जो आपके फैसले के मनफी नताइज हों या पॉजिटिव नताइज हों, आप ओनरशिप तो पहले कबूल करें ना। अब इस मुल्क में कौन है, जब शुगर की क्राइसिस आई तो हरगा माफियाज ने बढ़ा दिया, आज भी वो कहते हैं कि जी ये शुगर कार्टेल है जो प्राइस बढ़ा देता है, तो फिर कौन हुकूमत वक्त कौन है? हम किसके पास जाएं और किससे जाके गिला शिकवा करें? कि इमरान खान के पास जाते हैं कि जी आटा नहीं है, तो वो कहते हैं कि जी ये माफियाज यहाँ हैं, कार्टल्स हैं। अब 2 साल हो चुके हैं, 2 महीने नहीं हुए हैं। चीनी का जिक्र करें, कमीशन बन गया, कमीशन बनने के 4 महीने 5 महीने बाद भी 90 रुपए की चीनी है किलो, तो फिर हम किसके पास जाके गिला शिकवा करें? लॉकडाउन का इसका एक तो ये है, दूसरा उन्होंने हुकूमत की तरफ से बता दिया कि भाई आप अपना बंदोबस्त खुद करें। हाँ, ये उन्होंने कहा, हम नहीं कर सकते, करें। साथ हम कुछ नहीं कर सकते। साथ में ये भी है कि जी अगले 3 साल अगर ये हुकूमत रही, अल्लाह ना करे, तो पहले PMLN और PPP या 17 साल की जो मैस था उसकी वजह से सारी तबाही थी मईशत में, और अब अगले 3 साल जो होगा वो कोरोना की वजह से होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेते, आप में फैसले करने थे। यू हैव फेल्ड इन टेकिंग दोज टफ डिसीजंस। पहले दिन आके आप ये कहते कि जी ये चीजें हैं, ठीक है, ये सूरत हाल एक तरफ है, ये सूरत हाल एक तरफ है, लीड्स ने मेरे ऊपर बंदूक रखी हुई है मेरी गन पट्टी पर, और वो कह रहे हैं कि जी ये आप लगाते हैं या नहीं लगाते, और मैं इतना कमजोर हूँ, मेरे हाथ पीछे बंधे हुए हैं। वो जो आप तस्वीरें देखते हैं बड़ी बड़ी MCOC और बड़े बड़े चार्ट्स, और वो उसका कोई मतलब नहीं होता। मैं बिल्कुल कमजोर हूँ, ये एलीट मेरे से करवा लेती है। अच्छा ठीक, अच्छा सर होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट। भट्टी साहब की वजह से सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी खैर एक पॉइंट रेज किया जुबैर साहब ने भी। अब वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं सूबे बाख्तियार, लेकिन बुज़दार साहब अब आप बेहतर बताएंगे वो कितने बाख्तियार हैं फैसलों के मामले में। आप बलूचिस्तान को देख लें, आप खैबर पख्तूनख्वा को देख लें, वो वज़ीर-ए-आज़म अगर चाहते और अगर वो कह रहे थे कि मैं उस तरह का लॉकडाउन नहीं हुआ जिस तरह का मैं चाहता था, जो हुआ उससे बड़े मसाइल पैदा हो गए, तो सबसे पहले तो हम इस बात को एड्रेस कर लें, ये क्या जेन्युइन लीडरशिप प्रॉब्लम है इस हुकूमत का कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एट द एंड लेते नहीं हैं? आप आकर फाइनली ये कह देते हैं कि भाई अपना इंतज़ाम कर लें, आप हुकूमत नहीं ज़्यादा कुछ फाइनेंस कर सकती लोगों को, क्योंकि लोग गरीब हैं, लोग अफेक्ट हुए हैं, लॉकडाउन बड़ा गंदा हो गया, सुबह बाख्तियार थे, उन्होंने अपनी मर्जी से कर लिया, मैं तो नहीं चाहता था ऐसा लॉकडाउन हो। देखिए, पहली बात तो यह है कि पहले दिन से आज तक कहीं भी कोई लॉकडाउन नहीं था। ये टीवी स्क्रीनों पे था, अखबारों में था, सोशल मीडिया पे था, ये बहस हमारी थी। कहीं भी प्रैक्टिकली कुछ नहीं था, और कल भी नहीं था, आज भी नहीं है, कल भी नहीं है। तो पीएम क्या कहते हैं? अब इसको थोड़ा सा रिवाइंड कर लें, अब इसको उसी तरफ आ रहा हूँ, इसको थोड़ा सा रिवाइंड कर लें। बिलाशुबा ये वबा नई है, बीमारी नई है, आफत नया है, वायरस नया है, पूरी दुनिया की कमर टूट गई है, पूरी दुनिया का हेल्थ सिस्टम नंगा हो गया है, वसाइल काम नहीं किसी के है, तरक्की साइंस अकल हार गई है। दूसरी बात, हम एक पॉलिसी, एक हिकमत अमली ना बना सके, एक रस्ते पर ना चल सके, एक ना हो सके, और सस्ती सियासत हुई हर जगह, पॉइंट स्कोरिंग हुई, सास बहु लड़ाइयां हुई। तीसरी बात है, जब कोई साने आता है, जब कोई आफत आती है, जब कोई कुदरती हादसा होता है,
हमारी हुकूमतें नाहल निकलती हैं, नालायक निकलती हैं, सुस्त निकलती हैं। ज़ायरीन मामला हो, तबलीगी जमात मामला हो, तरावी इशू हो, ताजर ट्रांसपोर्टर हो, कर्फ्यू लॉकडाउन तो छोड़ें, स्मार्ट लॉकडाउन भी ना हो सका, SOPs पर अमल ना हो सका। मैं इस्लामाबाद में रह रहा हूं, जिसका वजीर आजम नवाज शरीफ है, 18वीं इमरान खान है, 18वीं तरमीम के बाद इमरान खान साहब जिस 24 किलोमीटर के वजीर आजम है, मैं उसका बासी हूं, उसका बाशिंदा हूं, इसलिए मैं ज्यादा आपको बता रहा हूं। बुज़दार साहब को तो छोड़ दें, महमूद खान को छोड़ दें, मुराद अली शाह को छोड़ दें, जाम कमाल को छोड़ दें, हफीजुर रहमान को छोड़ दें, और वो उधर आज़ाद कश्मीर को छोड़ दें। इधर भी टोटल चारों तरफ कन्फ्यूजन रही, चारों तरफ कन्फ्यूजन। तीसरी बात और आखिरी बात, यानी तीसरी बात, अवाम ने कमाल कर दिया। मुसाफे से कोरोना नहीं फैलता, बाजमात नमाज से नहीं फैलता, इसराइल अमेरिका की साजिश है। और अभी भी कल भी एक बंदे ने, पढ़े लिखे आदमी ने, हल्का सा मेरे करीब आके, मैंने थोड़ा सा पीछे हुआ, मैंने कहा 3 फुट का फासला तो रख, और उसने पूछा कि कोरोना शरोना है भी कि कोई नहीं। तो मैंने कहा ये जो 4.25 लाख के करीब लोग मरे हैं, ये खुशी से मर गए हैं कि चलो अगली दुनिया में वेखिए जाके? नहीं, कहता है वो उधर है, हमारे यहाँ तो देखो ना, तेरे किसी रिश्तेदार नू होया है। मैं क्या मेरे किसी होएगा तो ता यकीन करेगा, मैं कढ़ लेना किसी चू। अच्छा, आज हम इसी कन्फ्यूजन, इसी नाइली मुनीब साहब की वजह से हम टॉप 10 में आ चुके हैं। एक दूसरे से कोरोना लगने की शरह 93% हो चुकी है। और ईद की छुट्टियों में तो कमाल हो गया, लाहौर की नहर देख लें, पिंडी लाहौर कराची के बाजार देख लें, पार्क मैदान देख लें, सड़कें देख लें, सब लेवल अप भरे हुए। तो मरी से मुड़ने वाली गाड़ियां, मरी से मुड़ने वाली गाड़ियां 30,000 थी, 30,000 जो मरी से मोड़ी गई हैं। मान लिया जिम्मेदारी किसी की तो बनती है ना सर, किसी की तो बनती है। वज़ीर आज़म तो अब बनती है। अब देखें, अब जिम्मेदारी पे आता है, जिम्मेदारी पे आ जाए। आप इस दुनिया में देखें ना, किसकी जिम्मेदारी? मोदी लॉकडाउन करके पिछता रहा है, इटली लॉकडाउन ना करके पिछता रहा है, अमेरिका में लॉकडाउन के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, स्पेन में लॉकडाउन के हक में मुजाहरे हो रहे हैं। मुल्क में अमेरिका के मुल्क में हर चौथा बंदा या राशन के लिए या बेरोजगारी अलाउंस के लिए कर रहा है। वजीर आज़म की यहां तक तो बात ठीक है कि हम 6 करोड़ लोग एक घर में रहते हैं, 10-10 रहते हैं, आधी कौम दिहाड़ीदार है, गरीब है, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन कहां है हजूर? वो जो आपने स्मार्ट लॉकडाउन करना था वो कहां है? सुप्रीम कोर्ट और आप दोनों एक लाइन पे, सुप्रीम कोर्ट भी अब इससे बरी जिम्मा नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है कि आप खोल दें सब कुछ। अब एक बच्चे रह गए हैं वो जो स्कूलों वाले, मैं तो हैरान हूं कि मैं अगर कोरोना लेके घर चला गया तो मेरा बच्चा महफूज रह जाएगा, उसको पता नहीं क्यों बंद किया हुआ। तो ये अनडाउटेबली लीडरशिप का क्राइसिस था, ये हमेशा रहता है हमारे यहाँ। लीडरशिप तो एक आखिरी लीडर कायदे आज़म आया था, वो चला गया, सियासतदानों का, हुक्मरानों का इशू रहता है। फाइन, और है ठीक है। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेनी है। एक और बड़ा अहम इशू है जिसके ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर है, इलाज की गर्ज से गए थे, गारंटर शहबाज शरीफ साहब थे, बाकायदा तौर पर यहाँ पर टेस्टिंग हुई, रिपोर्ट्स आई कि मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत इस काबिल नहीं है कि मुल्क में रहे, इलाज उनका बाहर होगा, क्योंकि पहले भी प्रोसीजर उनका बाहर हुआ था। अब वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ अपनी जगह पर है, फवाद चौधरी साहब ने ख़त लिख दिया है। मियां नवाज शरीफ साहब को क्या मुल्क वापस आ जाना चाहिए? क्या वाकई एक तस्वीर से बात साबित हो गई है कि उनकी सेहत ऐसी है कि वो बिल्कुल फिट है और पाकिस्तान वापस आने के लिए बिल्कुल इस काबिल हैं कि वो पाकिस्तान वापस आ जाएं और अपनी सेंटेंस पूरी करें? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।